आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और बेबी प्लानिंग के दौरान आपको भी कुछ परेशानियां आ रही है, कुछ समस्याओं को आपको भी फेस करना पड़ रहा है लाइक दिस। जब आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तो जो मेल पार्टनर का डिस्चार्ज है वो तुरंत ही फ्लैश आउट हो जाता है आफ्टर कांटेक्ट। तो आपको ये लग रहा है कि कहीं यही तो वजह नहीं है जिसकी वजह से कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ, कहीं यही तो सबसे बड़ा कारण नहीं है मेरी इनफर्टिलिटी की ओर बढ़ने का, क्योंकि आपको बेबी नहीं हो रहा है। तब ये थॉट्स महिलाओं के मन में आना बहुत ही जेन्युइन है। और जब वो बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रही होती है, बेबी नहीं होता है और ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये सवाल आना बहुत ही कॉमन है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगी और इसके पीछे के कुछ हम मिथ्स भी क्लियर करेंगे, कुछ साइंटिफिक एविडेंस के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जब आप कांटेक्ट में होते हो, जब आप रिलेशन बना लेते हो, तो जैसे ही रिलेशन बनाकर हो जाता है उसके बाद में जो मेल पार्टनर है वो साइड हो जाते हैं। और मान लीजिए कि आप भी करवट ले रही हो या फिर टर्न हो रही हो या फिर उठ के बैठ रही हो या फिर खड़े हो रही हो, तो आप महसूस कर पा रही हो कि आपका जो डिस्चार्ज है वो पूरा तुरंत से ही लीक हो गया। यानी कि जो डिस्चार्ज अंदर एंटर किया था वो अचानक से ही नीचे आ गया, जमीन पर गिर गया। तो आपके मन में ये सवाल आया कि क्या डिस्चार्ज बाहर निकल गया, ऐसे में मैं प्रेग्नेंट कैसे हो पाऊंगी, क्योंकि ये समस्या आपके साथ पहली बार नहीं हो रही है। हर महीने आप ट्राई करते हो, हर महीने आपको यही सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, बेबी नहीं हो रहा है तो आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखिए डियर, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। जब आप कांटेक्ट में होते हो तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो जब रिलीज होते हैं तो डिस्चार्ज के फॉर्म में होते हैं, है ना। वो एक सीमन होता है जिसके अंदर मेल पार्टनर के स्पर्म होते हैं और उनको लाइव रखने के लिए ये सीमन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन बनाने के बाद में जब मेल पार्टनर इजाकुलेट करते हैं तो काफ़ी सारा लिक्विड निकलता है, यानी कि काफ़ी सारा डिस्चार्ज निकलता है, जिसमें कि प्रोटीन एंजाइम होते हैं और पानी होता है, लिक्विड होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये बाहर निकल जा रहा है शायद इसीलिए मुझे बेबी नहीं हो रहा है, तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए केवल एक हेल्दी सेल की ही ज़रूरत होती है, जो कि आपके एक हेल्दी एग को फर्टिलाइज्ड करे। आपको मिलियंस की तादाद में सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब एक मेल पार्टनर इजाकुलेट करते हैं तो मिलियंस की संख्या में सेल्स रिलीज होते हैं और उसमें से केवल एक एक्टिव स्पर्म की ज़रूरत होती है आपके एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए, आपको माँ बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन हो रही है कि बार बार आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आफ्टर कॉन्टेक्ट आपका जो डिस्चार्ज है वो तुरंत ही बाहर फ्लैश आउट हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो मेंस्ट्रुअल कप होता है जिसको कि मेंस्ट्रुअल के दौरान महिलाएं इस्तेमाल करती है। अभी के समय में हमारे इंडिया में भी 40 to 50% महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में अवेयर हो गई है, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में अच्छे से जानती है। इसीलिए जब उनके मेंसेस आते हैं उस वक्त वो लोग इस कप का इस्तेमाल करती है, ताकि उनके लिए बहुत ही ईजी जाए पीरियड और बहुत ही स्मूथली उनके पीरियड्स के वो 4 से 5 दिन निकल जाए। इसीलिए वो लोग मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती है और उनके लिए काफ़ी ये ईजी और अफोर्डेबल भी होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेल पार्टनर का डिस्चार्ज है वो तुरंत से ही निकल जा रहा है, तो जैसे ही आप का रिलेशन बना के कंप्लीट हो जाता है, आपको पहले से ही मेंस्ट्रुअल कप लेके आना है, परचेस कर लेना है। आप ऑनलाइन शॉप से भी परचेस कर सकते हो या फिर आपके यहाँ लोकल मार्केट, लोकल मेडिकल शॉप में भी आराम से आपको मिल जाएगा।
आपको क्या करना है, मेंस्ट्रुअल कप लेके आना है, थोड़ा सा पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें उस मेंस्ट्रुअल कप को डिप करके रख दीजिए ताकि वो क्लीन हो जाए, उस पर अगर कोई जर्म्स वगैरह रहे तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद में क्या करना है, जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो कॉन्टैक्ट बनाने के तुरंत बाद आपको उठना नहीं है, आपको वहीं लेटे रहना है। आप उसको समझ लीजिए उस मेथड को कि कैसे इंसर्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो आप मेंस्ट्रुअल कप को अपने निचले अंगों में यानी कि आपकी वजाइना में अच्छे से इंसर्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप 5 से 7 मिनट उसी पोजीशन में लेटे रहिए। उसके बाद में आप अगर उठ कर अपने घर के जो भी जरूरी काम है वो भी करोगे, आप वॉशरूम भी यूज़ करोगे, तो इससे आपके जो सेल्स है वो जल्दी नहीं निकलेंगे। और जो आपके मन में बहुत ही बड़ा मिथ है कि कहीं इसी के वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, वो भी क्लियर होगा। और आफ्टर कॉन्टेक्ट आप कोशिश करिए कि जब आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हो तब भी आपको अपने पैरों को स्ट्रेट लेग ऑफ द वॉल पोज में खड़े कर लेना है। तो इससे भी बेनिफिट ये होगा कि डिस्चार्ज तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जो सेल्स है वो काफ़ी तेज़ी से आपके अंडे को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, अंडे तक वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका माँ बनने का जो सफ़र है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस टिप को आप फॉलो करके देखिए। अगर आपने आज से पहले कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही यूज़ की जाती है। तो आप इसको करके देखिए, आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको इस्तेमाल करने के बाद में भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो देखिए डियर, प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी, यूट्रस संबंधित कोई भी समस्या, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप 2 से 3 महीने मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हो, अगर 3 महीने में आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आपको फिर यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, आपको एक अच्छे से गायनिक से मिलना है और आपको अपने कुछ ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवाने हैं ताकि आपको एक्चुअल रीज़न वगैरह पता चल जाए कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिए, आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे इसके काफ़ी अच्छे वैल्यूबल फीडबैक दिए हैं कि उन्होंने जब मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल किया तो उनको नेचुरली 1 से 2 महीने में ही कंसीव हो गया और जो डिस्चार्ज बाहर निकल जाता था उसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। तो इस तरीके से आप भी इस टिप को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी मां बनने का सपना साकार करें। फ्रेंड्स, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपनी उन प्यारी प्यारी सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें जो आप ही के जैसी मां बनने के लिए प्लानिंग कर रही है और हर महीने वो भी आस लगा के बैठती है कि हमें भी इस महीने जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ डियर, आप यहाँ पर एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं या फिर मान लीजिए कि आपको कंफर्टेबल वो फील नहीं हो रहा है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो, तो भी आपको आफ्टर कॉन्टेक्ट तुरंत से उठ के नहीं बैठना है, वॉशरूम का भी तुरंत ही आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आफ्टर कॉन्टेक्ट आपको कम से कम आधे घंटे का वेट करना है ताकि आपके जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो आपके एक तक पहुँच जाए। और जैसे ही यानी कि हाफ आवर हो जाता है रिलेशन बनाने को, उसके बाद में आप वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इंस्टा पेज को अगर फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके इंस्टा पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि पूरे महीने में बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है, कब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गर्भधारण के, तो आप ये वाली एंड स्क्रीन पर क्लिक करें और डिटेल वीडियो वहां से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।